अचानक YouTube पर एक दिन एक ऑडियो चल पड़ा। ओशो बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। आखिरी बार ओशो को इतनी तल्लीनता के साथ 2014 में सुना था। उसके बाद सुना और पढ़ा भी, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं। उस दिन YouTube पर ऑडियो सुनकर लगा कि क्यों इतने साल दूर रही इस तरह के कंटेंट से। तो ऐसा क्या था उस ऑडियो में जो मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल ओशो का वो ऑडियो हम सभी से जुड़ा हुआ है। बात हो रही थी दोस्ती पर कि किसे दोस्त बनाना चाहिए और कैसे लोगों के बीच खुद को रखना चाहिए। शुरुआत में ओशो ने कहा कि कभी अपने से छोटे लोगों को दोस्त मत बनाओ। सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे बात गहरी होती जा रही थी ओशो के इस वाक्य का मतलब पता लगता जा रहा था। ओशो बता रहे थे कि कैसे हम अपने से छोटे लोगों का साथ पसंद करते हैं ताकि अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकें। ओशो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम अक्सर अपने से छोटे और कमतर लोगों का साथ पसंद करते हैं ताकि हमें ये महसूस हो कि हम उनसे बड़े हैं। हम जब भी उन्हें देखते हैं तब हमारा ईगो यानी अहंकार हमें अच्छा महसूस कराता है कि देखो ये कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। हम उन लोगों से कभी कुछ सीखना नहीं चाहते क्योंकि हम उन्हें अपने से कम मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। अपने आसपास हमेशा उन लोगों को रखना चाहिए जो हमसे बड़े हों, जिनके पास हमें सिखाने के लिए कुछ हो, जिन्हें देखकर हमारे अंदर अभिमान की भावना जन्म ना ले, जिन्हें देखकर हम अहंकार से घिर ना जाएं। ओशो कहते हैं कि ऐसे ही लोग हमें खुद से मिलवाते हैं। ऐसे लोग ही हमें हमारे रास्ते की पहचान कराकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। गुरु हमें मंजिल का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इस पर चलकर उस ईश्वर तक पहुंचना गुरु के हाथ में नहीं है, यह हमेशा से शिष्य के हाथ में रहा है। तो अपनी आत्मा की खोज को जारी रखना है तो उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो आपको कुछ सिखा सकें, जो आपको ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाए, जो आपकी अंतरात्मा में ज्ञान का दीपक जला सकें। अक्सर हमें अपने से ऊंचे लोगों के साथ असहजता होती है, इसलिए नहीं कि वो हमसे ऊंचे हैं, इसलिए क्योंकि हम खुद को उनसे नीचे मान लेते हैं। मुझे लगता है जब हम ये मान लेंगे कि उनके ऊंचे होने का फायदा हमारी खुद की यात्रा में हमें मदद कर सकती है, तब हमें ये असहजता महसूस नहीं होगी। हम देखेंगे कि हमसे ऊंचे लोग हमारे लिए सीढ़ी का काम कर रहे हैं खुद को जानने में। लेकिन यहाँ ऊंचा से मतलब पैसे, धन दौलत या पद में ऊंचा कतई नहीं है। यहाँ ऊंचे का अर्थ है ज्ञान में ऊंचा, जो हमें रास्ता दिखा सके, जो हमें बता सके कि उस आत्मा की खोज कहाँ करनी है। इसलिए भारत में सत्संग का प्रचलन चला। ओशो बताते हैं कि सत्संग शब्द का इस्तेमाल किसी दूसरे देश में नहीं किया गया कभी, क्योंकि भारत के अलावा सत्संग कहीं होता ही नहीं था। ये हमारी धरोहर है जिसके जरिए हम ब्रह्मा की खोज करते हैं, हम आत्मा को जान पाते हैं और आखिर में उस आध्यात्मिक रास्ते पर आ जाते हैं जो हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कराता है। छोटे लोगों का साथ हमें हमारे बड़े होने का एहसास बार बार कराता है। हमें लगता है कि हमारे पास सारे संसार का ज्ञान है और हम पूर्ण हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे लोगों के पास हमें कुछ नया सिखाने के लिए नहीं होता। इसीलिए ओशो खुद से ऊंचे स्तर के लोगों के सानिध्य में रहने की बात करते थे। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि जो लोग आपसे कम ज्ञानी हैं उनके बीच बड़े ज्ञान की बात करते हुए आपकी छाती गर्व से भूलती होगी कि आपको कितना कुछ पता है। आप उस समय खुद को एक टीचर की तरह समझते होंगे जहां ज्ञान सिर्फ आपको बांटना है और दूसरों का काम है सुनना। ऐसे में आपके अंदर एक अहंकार जन्म लेने लगता है कि आपको सब पता है और आप जो कह रहे हैं वो सही है। इस अहंकार की वजह आप नहीं होते, इसके पीछे वो लोग होते हैं जिन्हें आपसे कम पता है, जो आपसे छोटे हैं, जिन्हें आपसे कम ज्ञान है या शायद है ही नहीं। ऐसे लोग आपके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए ओशो इस बात पर जोर देते थे कि हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को दोस्त बनाओ, क्योंकि वहां आपके अहंकार को बल देने वाला कोई नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, अभी बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।